साथियों, एक तरफ जिस देश की बात हम कर रहे हैं, भारत देश की, वो धर्मनिरपेक्ष भारत है। और इस धर्मनिरपेक्ष भारत में अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। और इन अलग अलग धर्म के लोग अपने अपने त्योहारों के माध्यम से भाईचारा का संदेश हमेशा से देते आए हैं, चाहे फिर वो दिवाली हो, ईद हो या फिर बुद्ध पूर्णिमा ही क्यों ना हो। और ऐसे मौके पर हमेशा भाईचारा और देश के अंदर भेदभावपूर्ण जो वातावरण है उस पर विजय प्राप्त करने का संदेश हर धर्म का रहा है। भाईचारा और मैत्री का संदेश रहा है। और इसी दौर में एक दूसरी तरफ हम देखते हैं तो इसी भारत देश में, जिस भारत को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, उसी भारत देश में धार्मिक उन्माद भी दिखाई देता है। उसी भारत देश में जाति के आधार पर उत्पीड़न भी दिखाई देता है। तो दोहरे देश में हम रहते हैं। एक तरफ हम भारत के अंदर उस संविधान की बात करते हैं जो समानता की बात करता है, और दूसरी तरफ वही उसी भारत में हम उन तस्वीरों को भी देखते हैं जहां आदिवासियों को आज भी मुख्यधारा से बाहर रखा जाता है। हम उस देश को देखते हैं जहां पर दलितों के साथ धार्मिक उत्पीड़न होता है, जाति के नाम पर उत्पीड़न होता है। हम उसी देश में रहते हैं जहां पर मुस्लिमों के साथ धार्मिक उन्माद फैलाया जाता है, उनके साथ जो है दोहरी नागरिकता का व्यवहार किया जाता है। और ऐसे देश में आज फिर से एक बार शांति का संदेश देते हुए, करुणा का संदेश देते हुए, आज के दिन तथागत गौतम बुद्ध को भी याद किया जा रहा है, और बुद्ध के शांति को याद किया जा रहा है, बुद्ध की करुणा और मैत्री को याद किया जा रहा है। और इसी मौके पर आज हमारे साथ बहुजन चिंतक, बहुजन विचारक, फुले शाहू बाबा साहब अम्बेडकर के विचारधारा के वाहक शब्बीर पठान साहब है, और आज हम उनसे बातचीत करने वाले हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है शब्बीर पठान साहब आपका हमारे चैनल में। जय भीम। जय भीम। नाम बुद्ध। साथियों, आज हमारे साथ पठान साहब है, और आज इनसे हम विशेष चर्चा द थिंग के माध्यम से करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगी, आज देश का, जैसे मैंने बताया कि देश के अंदर एक धार्मिक उन्माद का माहौल है। तो एक विचारधारा है देश की जो कहती है हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और एक विचारधारा जो बाबा साहब को मानते हैं, बुद्ध को मानते हैं, तो वो कहते हैं बौद्धमय भारत की संकल्पना बताते हैं, जो कि 14 अक्टूबर 1956 के बाद से आज जो अम्बेडकराइट लोग हैं वो अपने भाषणों में बौद्धमय भारत की बात करते हैं। और आप जो है आप इस्लाम के समर्थक हैं और इस्लाम धर्म के फॉलोवर हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, किस प्रकार का ये कन्फ्यूजन है, या फिर अपने अपने तरीके से बौद्ध राष्ट्र की या हिंदू राष्ट्र की या इस्लाम राष्ट्र की संकल्पना कर रहे हैं? क्या बताएंगे इस बात को लेकर? कैसे लोगों के मन में यह जो कन्फ्यूजन निर्माण हो रहा है धर्म के, एक धर्म का दूसरे धर्म के प्रति, तो क्या बताएंगे सर? सबसे पहले तो आज बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम लिया जा रहा है, और इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं सब लोगों को बुद्ध पूर्णिमा की मंगल कामनाएं देना चाहूँगा। और आपने जो कहा है कि इस देश के अंदर जो भी रिलीजियस फेस्टिवल्स, त्यौहार मनाए जाते हैं, उसका जो आपस में एक दूसरे को के अंदर बंधुभाव, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में कहा गया है, स्वतंत्रता, समता, बंधुता और न्याय, इन सब चीज़ों को, ये चारों चीज़ें एक मनुष्य प्राणी के लिए है। और इस मनुष्य प्राणी को इन चारों चीज़ों का आवागमन अगर करना हो तो उसके लिए एक कार्यक्रम में हमको उपस्थित होना पड़ेगा। एक साथ हमको कहीं ना कहीं किसी भी निमित्त से, माध्यम से, चाहे वो त्यौहार क्यों ना हो। तो त्योहारों की गरिमा, मुझे लगता है कि मनुष्य के इतिहास में यही रही है कि लोगों को एक किया जाने के लिए जो माध्यम होता है, और उस माध्यम को हम महापुरुषों के नाम पर, जयंती हो, त्यौहार हो, ईद हो, दिवाली हो, या जो कुछ भी त्यौहार मनाए जाते हैं, उनका मेन उद्देश्य, उसके पीछे का जो मकसद है वो यही होता है कि लोगों को आपस में मिलाया जा सके और उनके अंदर इंटेलेक्चुअलनेस पैदा हो सके, उनके अंदर बात हो सके कि क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं, और क्या अच्छा है और क्या बुरा है, और उसमें से उस चिंतन के बाद हम क्या बेहतर है जो मानवता को अपेक्षित है, उसको हम लोगों ने आगे ले जाना चाहिए। तो त्योहारों का तो मेरी नज़र में यही एक मकसद रहा है मानव इतिहास में। तो इस और अब जो त्यौहार की एक मानव इतिहास की अगर हम बात करने जाएं, तो उसका दूसरा नज़रिया ये भी है कि जयंती हो या कोई भी फेस्टिवल हो, जब हम उसको भाग लेते हैं, उसमें फेस्टिवल मनाते हैं, तो इसमें एक कहीं ना कहीं आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर एक
खुशी जताने का मामला होता है, यानी ये कहा जा सकता है कि सेलिब्रेट करने का मामला होता है। तो मेरा सवाल ये है कि जैसे कि आपने कहा कि वर्तमान भारत की जो परिस्थितियां हैं, जो मानवतावादी विचारधारा, विषमतावादी विचारधाराओं का ये जो आपस में जो टकराव है, हाँ। और और जो आपने कहा कि ये राष्ट्र वो राष्ट्र जो है, जो भी संकल्पनाएं देश में चलाई जा रही है, तो उस का सॉल्यूशन भी इस त्योहारों में है, लेकिन उसको देखने की और समझने की ज़रूरत है। अब मामला ये है कि त्योहार एक सेलिब्रेशन है, और सेलिब्रेशन कब किया जाता है या कब किया जाना चाहिए, और सेलिब्रेशन किन लोगों द्वारा किया जाना चाहिए। तो इन 3 सवालों के जवाब अगर हम लोग आपस में अगर समझ लेते हैं, तो हमको ये समझ में आ जाएगा कि त्योहारों का महत्व मनुष्य के जीवन में क्या है। पहली बात तो ये है कि सेलिब्रेशन मनाने का जो सेलिब्रेट करने वाले लोग हैं, उन सेलिब्रेट करने वाले लोगों ने, मेरा ये स्पष्ट रूप से मानना है कि महापुरुषों के नाम पर सेलिब्रेशन होने चाहिए, त्यौहार होने चाहिए। मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि सेलिब्रेशन करने का अधिकार किसको होना चाहिए। जिन्होंने सेलिब्रेशन करने के लिए कुछ काम किया हो, ऐसे लोगों को ही मुझे लगता है कि मेरा नज़रिया ये है कि जिन्होंने कुछ काम किया हो बुद्धिज़्म को फैलाने के लिए, मानवता को प्रस्तावित करने के लिए, उनका कोई डिवोशन हो, उनका कोई काम हो, तो वो लोगों को ये श्रेय जाता है कि वो सेलिब्रेट करे। और जिन लोगों को मान के चलो कि वो बुद्धिस्ट है, अब ये बुद्धिस्ट ये शब्द भी ऐसा है कि दुनिया में एक ही प्राणी ऐसा है जिसके अंदर बुद्धि समाविष्ट है, और वो मनुष्य है। अब जिसके अंदर बुद्धि समाविष्ट नहीं है, ऐसे ही व्यक्ति को या ऐसे ही प्राणी को बुद्धिस्ट नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिसके अंदर बुद्धि समाविष्ट है, ऐसे आदमी को बुद्धिस्ट कहा जा सकता है, उसमें वो चाहे किसी जाति किसी पंथ का हो। तो ये बुद्धिस्ट का एक अर्थ आपको बताया गया। उसमें एक चीज़ ये है कि हम बात कर रहे थे कि भाई सेलिब्रेट करने का अधिकार या वो श्रेय किसको जाना चाहिए, वो तो हमको समीक्षा का विषय है, और वो करनी चाहिए कि हमने अगर बुद्धिज़्म के लिए काम किया है, मानवता को प्रस्तावित करने के लिए काम किया है, तो बेझिझक उन लोगों को, तमाम महापुरुषों के त्योहारों को सेलिब्रेट करने का एक अधिकार उनको एक है, ऐसा मुझे व्यक्तिगत तौर पे लगता है। और जिन लोगों ने काम किया ही नहीं है, ये कहना शायद यानी अटपटा सा लगे, लेकिन मुझे बिल्कुल ये साफ तौर पे मैं ये कह सकता हूँ कि जिन्होंने काम किया ही नहीं है मानवता के प्रति को, उसको प्रस्तावित करने के लिए कोई भी कोशिश नहीं की है, कोई भी हिस्सा नहीं लिया है, उसके बारे में चिंतन मंथन करके वो आगे परिणाम को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कोई भी काम नहीं किया, उन्होंने कोई हिस्सा नहीं लिया, ऐसे लोग अगर सिर्फ क्राउड बनकर, एक भीड़ बनकर अगर वो कोई सेलिब्रेट करना चाहते हैं महापुरुषों के नाम पर कोई भी कार्यक्रम, तो उस कार्यक्रम से कुछ भी साध्य नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। और लोगों को इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा गहराई से ध्यान देकर ही ये त्यौहार जब सेलिब्रेट कर रहे हैं हम लोग, तो सेलिब्रेशन करने, अभी काम जो किया दरअसल महापुरुषों ने किया, उनके नाम को सेलिब्रेट उन्होंने खुद तो नहीं किया ना, हम लोग कर रहे हैं। तो हमको ये जानना ज़रूरी है कि हमने उन महापुरुषों के आदर्श को उनको कितना आदर्श माना है या उनका कितना अनुकरण किया है। तो, मतलब आपको ऐसा लगता है कि कोई भी सेलिब्रेशन करने से पहले, या फिर बुद्धिज़्म का ही अभी जो त्यौहार चल रहा है, तो इसमें आपका ये मानना है कि जितना आप प्रैक्टिस करते हैं या फिर फॉलो करते हैं या फिर उस आंदोलन के लिए पूरक बनते हैं, तो आपको अधिकार है कि आप इस प्रकार के सेलिब्रेशन कर सकते हैं। बिल्कुल, और ना सिर्फ मैं बुद्धिज़्म के बारे में या बुद्ध पूर्णिमा के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ तक कि इस्लामिक लोगों को भी ये कहना चाहता हूँ कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, उनका भी जैसे हम विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाते हैं, यानी ईद मिलादुन्नबी मनाते हैं, उनकी जयंती मनाते हैं, हिंदी में अगर ट्रांसपोर्ट किया जाए तो उसको जयंती कहा जा सकता है। तो उनसे भी मेरा यही कहना है कि अगर उन्होंने हमारे महापुरुषों को, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर फॉलो किया है और ह्यूमैनिटी को प्रोत्साहित या पुरस्कृत करने के लिए काम अगर किया हो, तो ऐसे ही लोगों को ये सेलिब्रेशन करने का अधिकार है। यही मामला सिखिज़्म के बारे में है, यही मामला क्रिश्चियनिज़्म के मामले में है, यही मामला
हर इस देश में ही नहीं पूरे विश्व में रहने वाले तमाम लोगों के बारे में ये मैसेज मैं देना चाहूँगा कि उन लोगों को ये अधिकार यानी वो सच्चे अधिकारी है सेलिब्रेट करने के। अच्छा, आप इस्लाम के फॉलोअर है, साथ में आप बुद्धिज़्म के को भी फॉलो करते हैं, तो आप जब इन दोनों धर्मों को आप जब पढ़ते हैं और आप इसको लेकर भविष्य में भी कुछ एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के बारे में भी सोच रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आपकी पढ़ाई में ऐसी कुछ चीज़ आई है कि जो दोनों धर्मों में एक सी हो, या फिर कुछ साम्य दर्शाता हो, या फिर दोनों एक दूसरे से अलग है, या दोनों एक दूसरे को ख़त्म करने वाले हैं, या एक दूसरे को पूरक है, क्या बताएंगे? बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने मुझे पूछा है और इसका जवाब क्योंकि मैं इस्लाम का फॉलोअर हूँ इसीलिए मैं पूरे एविडेंस के साथ आपको ये कहना चाहूँगा। आप चाहें सुनने वाले और आप पूछने वाले भी आपको इसके एविडेंस मिल जाएंगे। बुद्ध और उनके धम्म में ये कहा गया है कि खंड 2 भाग 2 और उपखंड 2 में उसमें पैराग्राफ 16 और 17 में आपको ये मिल जाएगा कि धम्म का केंद्र बिंदु मनुष्य है। इस पृथ्वी पर जीवित मानवों का आपस में संबंध धम्म का केंद्र बिंदु है। ये बुद्धा के धम्म की पहली मान्यता है। अगर बुद्धा के धम्म ने मानव को धम्म का केंद्र बिंदु माना तो ये कहीं ना कहीं मनुष्यों को, तमाम जाति धर्म के मानने वाले लोगों को ये इस बात को समझने की ज़रूरत पड़ेगी कि धम्म का केंद्र बिंदु अगर मनुष्य को माना गया है, इसका मतलब ये है कि मानवता को अभिप्रेत ये धम्म है। यानी धम्म बुद्धिज़्म की अपेक्षा मानवता को, इंसानियत को प्रस्तावित करना है, समानता को प्रस्तावित करना है। दूसरी बात यह है कि पैराग्राफ 17 में ये कहा गया है कि मनुष्य मात्र दुखी, कष्टी और दरिद्री जीवन जी रहा है। ये दुनिया दुखों से भरी पड़ी है। इस दुनिया से दुखों का विनाश ही धम्म का एकमेव हेतु है। अब ये जो वाक्य है आप बुद्ध और उनके धम्म में पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ये बुद्धा के धम्म की दूसरी मान्यता है। अब ये मान्यता है, इस बात पर हम डॉट नहीं लगा सकते, फुल स्टॉप नहीं लगा सकते। एक्चुअली ये वर्तमान की वास्तविकता है, ये वास्तविक परिस्थितियाँ हैं। हम जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं अपने दुख दर्दों से मुक्ति पाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन हम वो करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, सक्सेस नहीं हो पा रहे, उसमें हमें कामयाबी नहीं मिल रही है। उसका कारण ये है कि हम लोगों ने मानवता को प्रस्थापित करने के लिए बुद्धा से लेकर काशीराम जी तक लोगों ने कैसे काम किया, कितना डिवोशन दिया है, कैसे काम किया है, वो हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। इस वजह से हमारी हालत दिन ब दिन बदतर से बदतर होती चली जा रही है। और हमारे इंडिया में भी ये ख़ास तौर पे देखा जाता है और दुनिया में भी ये देखा जा रहा है कि मानवता का जो स्केल है, जो ग्राफ है, वो दिन ब दिन गिरता चला जा रहा है। तो ये दो जो मान्यताएं तथागत बुद्धा ने बताई है, इस आधार पर मैं इस्लाम का फॉलोअर हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी जो लाइफस्टाइल रही है, उनकी जो लाइफस्टाइल में उनकी जो दिनचर्या रही है, तो वो दिनचर्या को अगर आप देखेंगे तो एक उदाहरण मुझे याद आ रहा है, वो बताता चलूँ कि एक बूढ़ी थी, वो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जाते थे, रास्ते से गुजरते थे, तो उस रास्ते पर ही उसका मकान हुआ करता था। और वो जब भी वहाँ से जाते तो वो बुढ़ी उसके ऊपर कचरा फेंक दिया करती, यानी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कचरा फेंक दिया करती थी। पर आका उससे गुस्सा नहीं होते थे और कई दिनों तक ये मामला चलता रहा। आका गुस्सा नहीं होते, वो अपने काम के लिए निकल जाते। और एक दिन जब उसने कचरा नहीं फेंका तो वो परेशान हो गए कि इसने कचरा क्यों नहीं फेंका। तो फिर वो उसको जाकर मिले और पता चला कि उसकी तबीयत ख़राब है। तो उन्होंने अपने तरीके से सारी बातों को रखा। और कहने का मतलब ये है कि ये जो आचरण है, ये आचरण, जैसे अभी दूसरा उदाहरण हम या बुद्धा का लेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि अंगुलीमाला को बुद्धा ने मतलब बुद्धा को अंगुलीमाला शरण गए। तो कहीं ना कहीं ये जो दो इंसिडेंट्स मैंने आपको बताए, तो इसमें आपको अगर आप एक किसी जाति धर्म का
कलर का चश्मा अगर आप उतारेंगे तो आपको ये लगेगा कि ये सिमिलरिटी समझ में आएगी। तो मुझे बिल्कुल ये देखो, चांद अलग चीज़ होती है, सूरज अलग चीज़ होती है, लेकिन वो दोनों का काम करने की कंसिस्टेंसी आपको देखनी पड़ेगी, और वो कंसिस्टेंसी एक ही होती है, और वही मानवता को अपेक्षित है। इस वजह से मैं मानवता को अभिप्रेत जो भी मान्यताएं हैं, विचारधाराएं हैं, उन सभी मान्यताओं और विचारधाराओं को मैं समर्पित हूं, और मैं उनको ही पुरस्कृत करने वाले कार्य करने की मतलब आगे कार्य करूंगा मैं। आज बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर एक बात खास याद आ रही है। बुद्धा ने यह संदेश दिया कि सभी का मंगल होना चाहिए, चाहे वो मित्र हो या फिर शत्रु हो। सभी का कल्याण होना चाहिए और सभी के हितों के लिए काम भी होना चाहिए। ऐसे में इसी बात को आधार बनाते हुए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भारत को संविधान देते हैं, और संविधान के माध्यम से सभी का कल्याण होना चाहिए। यही कंसेप्ट, यही उद्देश्य उनका हो रहा है। लेकिन बावजूद संविधान के 70 साल के बावजूद आज भी इस देश के अंदर दलित उत्पीड़न नज़र आता है। हालांकि दलित शब्द से हमें भी परहेज़ है, लेकिन आज भी शेड्यूल कास्ट पर का उत्पीड़न कहो, आदिवासी पर उत्पीड़न कहो, और अभी जो धार्मिक उन्माद के नाम पर जिस प्रकार मुस्लिम समाज को टारगेट किया जा रहा है, तो संविधान रहते हुए भी इस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही है। इस प्रकार से अन्याय अत्याचार की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो क्या लगता है, ये संविधान फेल होगा या फिर क्या कारण हो सकता है? ये क्यों पिछड़े हैं, क्यों इनके ऊपर अन्याय अत्याचार होता है? देखिए, ये आपका सवाल बहुत गंभीर और वो बहुत समीक्षात्मक सवाल है। उसका बहुत माइक्रो एनालिसिस करने के बाद ही उसका जवाब तक हम लोग, यानी आपके सवाल का जो को न्याय देने के लिए अगर मुझे जवाब देना है तो उधर थोड़ा आपको सुनने वालों को भी और आपको भी पेशेंस के साथ समझना पड़ेगा कि संविधान कभी फेल नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी एक खुद की एक गरिमा है। उसको फेल होना या करना, ये साजिश का हिस्सा हो सकता है, और ये साजिश को हम लोगों को समझना चाहिए और उसके ऊपर काम भी करना चाहिए। और ख़ास बात यह है कि संविधान को के होने के बाद भी हमारे देश में पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ के ऊपर अन्याय अत्याचार होते हैं। तो ये जो मामला है, ये तो ऐसा है कि आप एक सकृत आदमी और एक सकृत मानसिकता जो मानवता को अपेक्षित हो, और एक वो मान्यता जो विकृत मानसिकता है जो विषमता को अपेक्षित हो। तो आपको, जैसे कि मैंने जब भी कहा कि सूरज और चांद जो अपना अपना काम कर रहे हैं, मुझे लगता है इसमें बहुत ज़्यादा चिंता और घबराने की कोई बात है नहीं। दुश्मन और दुश्मनी, इन दोनों चीज़ों में दुश्मन का एक धर्म होता है, और दुश्मन से आप ये अपेक्षा करोगे कि वो हमारा भला करे या फिर दोस्ती करे, तो मुझे लगता है ये प्योर मूर्खता है। तो दुश्मन का काम कर रहा है, करेगा, तो दुश्मनी निभाएगा, वो उसका धर्म है, वो अपने धर्म को निभाएगा, दुश्मनी धर्म को। समस्या ये है कि क्या हमने अपने महापुरुषों ने दिए हुए संविधान को, या हमने जिन महापुरुषों को आदर्श माना है, क्या हम लोग उनका प्रेम निभा पा रहे? क्या हम लोग उनका उद्देश्य पूरा करने के लिए काम कर पा रहे? तो ये हमारा काम नहीं करना, यही फेल्यूअर है, संविधान फेल्यूअर नहीं है। तो आपको ऐसा लगता है कि अभी समाज के अंदर जो काम करने वाले लोग हैं, जो समाज को जागृत करे, समाज को दिशा दे, डायरेक्शन दे, ऐसे लोगों की कमी आ गई है? तो क्या कारण मानते हैं कि आज लोग समाज में काम करना पसंद नहीं कर रहे हैं, या फिर समाज स्वीकार नहीं कर रहा? क्या दिक्कतें हैं? इसका बहुत आसान सा जवाब है, और वो ये है कि, और वो बुद्धिज़्म में ही है, बहुत आसान शब्दों में उसको बताया गया है। बुद्धा कहते हैं खंड 5 भाग 2 उपखंड 4 पैराग्राफ 22 में कि मनुष्य व्यक्तिगत साधना में कितना भी परिपूर्ण हो, लेकिन वो पीड़ित मानवता संबंधित अगर उदासीन है तो ऐसा मनुष्य कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो मनुष्य नहीं होता, ये निश्चित है। ये बुद्ध और उनके धम्म की लाइन है।
अब इसको हम इस वाक्य को अगर हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे तो आपको ये लगेगा कि पीड़ित मानवता संबंधी जो लोग उदासीन है वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो मनुष्य नहीं हो सकता। इसके आगे अगर बाबा साहब लिखते और तथागत बुद्धा कहते तो शायद वो ये कहते कि वो जानवर हो सकता है। तो हमको ये समझने की ज़रूरत है कि हमको ह्यूमैनिटी के ऊपर अगर काम करना हो तो हमारा आचरण कैसा हो। देखो, मैग्नेटिज्म साइंस में एक चीज़ मानी देखी जाती है, एक सब्जेक्ट होता है, उसमें मैग्नेट लोहे को खींच लेता है। तो ये जो मैग्नेटिज्म है ना, ये मनुष्य के जीवन में चरित्र का काम करता है। अगर मानव चरित्रवान है तो उसकी तरफ लोग अट्रैक्ट होंगे। लेकिन मैं आपको और ख़ास इसके थोड़ा सा और डीप में ले जाना चाहूँगा कि एजुकेशन दो टाइप के होते हैं। एक होता है एकेडमिक एजुकेशन और एक होता है सोशल एजुकेशन। अब एक हमारे बहुत सारा आपने ये डायलॉग कई बार सुना होगा, बाबा साहब ने कहा है कि शिक्षा ये शेरनी का दूध है और जो पिएगा वो गुर्राएगा ज़रूर। ये बात बाबा साहब ने कही, बहुजनों के लिए कही, शोषित पीड़ित वंचित लोगों के लिए कही। ये बात हमारे शोषित पीड़ित वंचित लोगों ने नहीं समझी, दुश्मन ने समझ ली और उसने अपना धर्म निभाया और शिक्षा के स्तर को नीचे गिरा दिया। और अब वो शिक्षा का जो स्तर है वो किसी डब्बे के दूध से कम नहीं रहा। और अब डब्बे का दूध पीने वाला कोई भी व्यक्ति गुर्राएगा नहीं। वो यानी आप समझ सकते हो वो क्या कर सकता है। और इसीलिए ये जो सामाजिक आंदोलन की जो गति का है या फिर स्पीड का है वो कम हो गई, लो कम हो गई, ऐसा आपको लगता है क्या? स्पीड कम हुई ये अगर मैं कहूँगा तो कुछ इंटेलेक्चुअल लोगों को शायद इस पर ऑब्जेक्शन हो, क्योंकि उनको ये लगता है कि जो 2022 यानी हम लोग 22 में आ चुके हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे पास में ये है, यानी मुहैया है, बहुत ज़्यादा हम लोग सुविधाओं में है। लेकिन उन लोगों को ये मैं बता देना चाहता हूँ कि इस सुविधाओं में किसी बाबा साहब का निर्माण नहीं हुआ है। बाबा साहब का निर्माण हुआ है जब ये सुविधाएं नहीं थी, यानी विपरीत परिस्थितियों में ही मानवता को अपेक्षित मानव निर्माण किए जाते हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि आप 2022 में रहकर अपनी आज की सुविधाओं को छोड़ दें, लेकिन अगर वो आपके मिशन में अड़थड़ा बनती है, आपका पोटेंशियल कम करती है, आपकी हिम्मत ताकत को कम करती है, तो मुझे लगता है उसको छोड़ देना चाहिए। क्योंकि तथागत बुद्धा के अगर कॉन्सेप्ट को हम लेंगे, उसमें निष्ठा, तत्परता, जो चीज़ें हमको समाज में करने के लिए लगती है, एक चरित्रवान व्यक्ति महत्व बनने के लिए जो त्याग करने पड़ते हैं, वो अगर करने के लिए हमको किसी प्रोसेस से जाना है तो 2021 का कोई भी प्रोसेस हम एडॉप्ट करके चरित्रवान नहीं बन सकते। इसमें कोई शुबा नहीं है, कोई शक नहीं है। तो हमको अगर चरित्रवान व्यक्ति बनना है तो हमको बुद्धा को फॉलो करना पड़ेगा, महापुरुषों को फॉलो करना पड़ेगा। और उनका फॉलो जब हम करेंगे तब आपको ये लगेगा कि आज की जितना भी इंटेलिजेंस है ये सारा का सारा लोगों को के माइंड को डाइवर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये एक महत्वपूर्ण कारण है कि हमारे मानवतावादी विचारधाराओं के, यानी मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे देश में बहुजनों की जितनी समस्याएं हैं ना, उतने संगठन हैं, लेकिन हमारी समस्याओं के समाधान नहीं है। तो इस बारे में भी हमारे बहुजन लोगों को सोचना है जिनकी समस्याएं हैं। या ये देखो, एक चीज़ खास तौर पे मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि आप बौद्धिस्ट घर में पैदा होकर बौद्धिस्ट नहीं हो सकते हो। मैं मुस्लिम घर में पैदा होकर मुस्लिम नहीं हो सकता हूँ। मुझे कोई सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता है कि मैं उस घर में पैदा हुआ तो मैं मुस्लिम हो गया। आपको उसका आचरण करना पड़ेगा, उसके ऊपर आपको चलना पड़ेगा। जो आपके महापुरुषों ने दिया है उस आदर्श को, उनको आदर्श मानकर उस रास्ते को, उस उद्देश्य पूर्ति के लिए काम करना पड़ेगा। तो ये हमको करना है। उसके लिए हम लोग जब तक तत्पर नहीं होंगे, निष्ठावान नहीं होंगे, एक मत नहीं होंगे, तब तक कोई भी रिजल्ट आना असंभव है। आज वर्तमान के समय में जो नया जनरेशन अभी आ रहा है, मतलब हालांकि इसके पहले का जनरेशन थोड़ा बहुत जो है वो शिथिल हुआ करता था, उसके अंदर जाति भेद जैसी जो चीज़ें हैं वो बहुत कम नज़र आती थी। लेकिन आज ये जो उन्माद हो रहा है देश के अंदर,
उसका कहो या किस चीज़ का ऐसा परिणाम है कि आज की जो जनरेशन है वो बहुत ही जातिवादी, धार्मिक द्वेष, जाति का देश लेकर पैदा हो रही है, मैदान में आ रही है, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेजों में हो या कहीं भी व्यवहार में उनके आज नज़र आ रहा है। तो इसका क्या कारण मानते हैं? क्या सामाजिक संगठन या सामाजिक आंदोलन में काम करने वाले लोगों की ये असफलता है, नाकामयाबी है, या फिर दुश्मन जो है वो अपने आप में सफल हो गया है और जिसने आज ये नए जनरेशन को बर्बाद कर दिया? इस प्रकार का विचार उसके दिमाग में डालकर क्या लगता है, या उसकी मानसिक स्थिति जो आज उन्माद को लेकर है, तो वो भी वैसा ही सोचता है जैसे इस देश की प्रस्थापित व्यवस्था सोचती है? तो क्या कारण आपको लगता है, ऐसा क्यों हो गया है देश के अंदर? बुद्धा कहते हैं कि कोई भी बात बिना कारण नहीं होती, हर बात के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। और अगर ये जाति भेद का उन्माद हमारे देश में चल रहा है या चलाया जा रहा है, तो ये हमको पहले समझना पड़ेगा। और मैं यानी आप एक ब्रॉड लेवल पर चलेंगे, सोचेंगे और माइक्रो एनालिसिस करेंगे तो आपको सारा मामला आचरण का ही नज़र आएगा। देखो कैसा है कि अगर उन्माद ये जो शब्द है, ये शब्द ही एक्चुअली मतलब एडिक्शन की तरफ इशारा करता है। तो आप कोई शराबी आदमी हो और वो शराब पीकर अगर उन्माद खड़ा कर रहा है तो उसके शरीर को उस शराब ने उन्मादित कर दिया है, एक नशा कर दिया है, और वो नशा गलत है, समाज का हित का नहीं है। तो हमको ये भी मानना, जो लोग उन्माद कर रहे हैं या करवाना चाहते हैं, उनका हमारे देश के लोग जानते हैं कि इस देश के अंदर राजनीतिक स्वार्थ प्राप्ति के लिए इस देश के अंदर जातीय प्रकरण चलाए जाते हैं। इसमें इतिहास में आप देखेंगे हज़ारों उदाहरण मिल जाएंगे। लेकिन इनको अगर आपको ख़त्म करना है, इन उन्मादों को ख़त्म करना है, तो उसके लिए हमारे लोगों को चाहिए कि वो आपस के अंदर उसका यानी वो बिहेवियर ही उसका एक ऐसा माध्यम हो सकता है जिससे ये उन्माद को निरस्त किया जा सकता है। और रही बात ये जो भेदभाव है, ये एक आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचेंगे तो ये तो चलेगा, ये तो चलेगा, लेकिन हमको ये सोचना है कि हम क्या कर रहे हैं और हमको क्या करना चाहिए। तो हमारे पास आचरण के सिवा और डिफेंसिव कैपेबिलिटी के अलावा हमारे पास में कोई दूसरा रास्ता है, मुझे ऐसा नहीं लगता। और उसका ये जो संगठनों का मामला है, अगर इंडिया के अंदर बहुत सारे संगठन काम कर रहे हैं, तो मैं उस पर कह चुका हूँ कि हमारी बहुजनों की जितनी समस्याएं हैं उतने हमारे संगठन हैं। तो ये पहली समस्या तो ये खुद है कि जितनी समस्याएं उतने संगठन हैं। हमें चाहिए कि समस्याएं को एक तरफ रखें और बाकी लोग उस समस्याओं को लड़ने के लिए एक हो जाए, तब उसका समाधान होगा। इसमें बहुत ज़्यादा उसको क्रिटिसाइज़ करने की मुझे ज़रूरत है, मुझे ऐसा नहीं लगता। और महत्वपूर्ण बात आपको ये लगती है कि अगर हम अपने आप में ही बदलाव कर दें, हमारी जो नैतिकता है, अगर हम उसमें सुधार कर दें, अपने आचरण में सुधार कर दें, तो बहुत सारे मसले सॉल्व हो जाएंगे, ऐसा आपको लगता है? बेशक, क्योंकि संसार में कोई भी बदलाव तथागत बुद्धा के आधार पर अगर मैं कहूँ तो वो बदलाव पहले अपने अंदर किया जाना चाहिए, ऐसा बुद्धा की मान्यताएं हैं। तो हमें बदलाव बाहर की जो मामला है, बाहर का बदलाव वो बाद में होगा, लेकिन पहले हमें खुद के अंदर बदलाव लाना है। तो अब मामला ऐसा है कि सवाल एक ऐसा भी खड़ा होता है कि क्या सच में इस देश के मानवतावादी लोग बदलाव लाना चाहते हैं? अगर वो बदलाव लाना चाहते हैं तो फिर वो काम क्यों नहीं कर रहे उस तरीके से, और वो फेल क्यों हो रहे? इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हम लोगों के अंदर कोई ना कोई गलतियां हो रही है, और वो मुख्य गलती ये है कि हम ना आचरण कर रहे हैं और ना हम उस चरित्र की उस मानवता को अपेक्षित चरित्र का निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, एक मनुष्य एक महिला जब गर्भधारणा करती है और उससे जो अपत्य या मनुष्य पैदा जन्म लेता है, तो वो जन्मतः कुछ नहीं होता है, लेकिन उसको बाद में बनाया जाता है, वो खुद को बनाता है, समाज उसको बनाता है। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हमको भी फॉलो करना है। अगर आप कोई महापुरुष का निर्माण करना चाहते हो, राष्ट्रमाता जिजाऊ ने छत्रपति शिवाजी महाराज का निर्माण किया। जन्म देना ये नेचुरल प्रोसेस हो सकती है,
लेकिन निर्माण करना छत्रपति शिवाजी महाराज का, ये राष्ट्रमाता जिजाऊ को इसका श्रेय जाता है। संभाजी महाराज का निर्माण करना, 13 भाषाओं में उन्होंने का ज्ञान रखना, 13 ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं, बुद्धा के ऊपर में भी ग्रंथ लिखा है। तो कहीं ना कहीं ये बनाने की बात है, मेकिंग की बात है, मैन्युफैक्चरिंग की बात है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग हमारे समाज में नहीं की जा रही है ना। तो ये मैन्युफैक्चरिंग हमको करने की ज़रूरत है, और ये वही लोग कर सकते हैं जो लोग चरित्रवान है, निष्ठावान है, समाज के प्रति जवाबदेही रखते हैं, जवाबदारी उठाते हैं। ऐसे ही लोग, ऐसे लोगों का निर्माण कर सकते हैं। और जाते जाते यानी इसमें ये भी बताता चलूँ कि मैं तो आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि अगर आपके गांव में, शहर में, गली में, मोहल्ले में अगर आपको ऐसा लगता है तो आप एक पर्सन को अडॉप्ट कर लीजिए, उसको मार्गदर्शन कीजिए कि भैया तुमको चरित्रवान बनना है, हम आपको सपोर्ट करेंगे, आपको हमारा मानवता का मिशन ले जाना है ग्राउंड लेवल पर। फिर हम फ्यूचर में सोचेंगे, जैसी परिस्थितियाँ होंगी वैसे निर्णय लेंगे। तो हमारे अंदर, हाँ, एक बात खास ध्यान में आई, वो भी बताता चलूँ, हमारे लोग चाहते हैं कि हमारे अंदर लीडरशिप डेवलपमेंट हो, लेकिन लीडरशिप डेवलपमेंट होने के लिए एक वातावरण की ज़रूरत पड़ती है। तो समाज को वो वातावरण निर्माण करना चाहिए ताकि लीडर बनाए जा सके। तो राष्ट्रमाता जिजाऊ ने छत्रपति शिवाजी महाराज को लीडर बनाया, वैसी परवरिश की, तब वो लीडर बने ना। अब हम सोचते हैं कि हमारे अंदर लीडर बनने चाहिए, और शोकांति का ये है कि हमारे ही लोग लीडर बनने ही, यानी वो वातावरण निर्माण नहीं करने की वजह से लीडर नहीं बन पा रहे। अब लीडर इन द सेंस क्या, लीडर मानवता को अपेक्षित लीडर चाहिए। ये जो खरीदे बेचने जाने वाला जो व्यवहार है, लीडर को लैडर बनाना, ये एक अलग मामला है, ये अलग विषय है, उसके ऊपर मैं बात नहीं करूँगा। लेकिन हमको क्या अपेक्षित है, उसको हमें गली मोहल्ले में एक आधे बच्चे को अडॉप्ट कर लो, उसको बताओ उसकी संकल्पना क्या है। हमारे अंदर, हमारे देश के अंदर इतने सामाजिक कार्यकर्ता लोग काम कर रहे हैं, उनसे पूछो कि भाई इनको कैसे समाज का नेतृत्व करने के लिए सिखाया जाए, और उनके ऊपर, उनको चरित्रवान बनाओ, उनके ऊपर निष्ठावान बनाओ। उनके एटलीस्ट आप नहीं कर सकते तो ये तो कर सकते हैं ना। हाँ। तो ये तो किया जाना चाहिए था, ये तो हो सकता था, ये होगा, ये होना चाहिए। तब जाकर हम, यानी आप अगर किसी के लिए कुछ भी नहीं करोगे और आप ये अपेक्षा करोगे कि बदलाव आएंगे, ये मुमकिन नहीं है। और कीमत चुकानी पड़ेगी हर चीज़ की। फुकट में आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। दूसरी खास बात यह है कि बुद्धा कहते हैं जग निरंतर परिवर्तनशील है। मैं आप लोगों को खास तौर पे बता दूं कि इसमें एक सतर्कता का भाव भी है। सतर्कता ये रखनी है कि जग परिवर्तनशील है, उसमें परिवर्तन होगा, हो रहा है। अगर वर्तमान परिस्थितियों में आपने मुझसे इतने सवाल किए हैं कि जातीय भेद क्यों हो रहा है, अन्याय अत्याचार क्यों हो रहे हैं पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ पे, तो वो इसलिए हो रहे हैं। ऐसा ये एक कारण भी हो, मैंने उसमें माना जा सकता है कि हम लोगों ने मानवता को अपेक्षित काम अगर किए होते तो परिवर्तन मानवता को अपेक्षित आता और अन्याय अत्याचार नहीं होते। लेकिन हमने क्योंकि वो काम नहीं किया, इसीलिए बुद्धा ने जैसे कहा है कि आप काम नहीं करेंगे तो भी परिवर्तन होगा, लेकिन वो मानवता को अपेक्षित नहीं होगा। वही रिजल्ट हमारे सामने है। यानी हम 2022 में कोई भी लॉजिक लगा ले, लेकिन हम मानवतावादी विचारधारा के जो सिद्धांत है जो महापुरुषों ने दिए, उन्हें नहीं बदल सकते, और हमें उनकी ही शरण में जाना होगा। आज तथागत गौतम बुद्ध, इन्हें संपूर्ण विश्व के अंदर याद किया जा रहा है। त्रिगुण पूर्णिमा के मौके पर तथागत गौतम बुद्ध, इनका जन्म, महापरिनिर्वाण और बोधि प्राप्त, ऐसे तीन कारणों की वजह से यह त्रिगुण पूर्णिमा मानी जाती है। तो ऐसे मौके पर आखिरी में मैं यही जानना चाहूँगी कि अंत में क्या संदेश आप इस मौके पर देना चाहेंगे तमाम भारतवासियों को, तमाम बहुजन समाज को? इस देश के तमाम बहुजन समाज को मैं ये याद दिलाने देना चाहता हूँ कि अगर हम लोग, यानी मुझे लगता है, मेरी व्यक्तिगत सोच है कि हम लोगों ने इतिहास को पढ़ना चाहिए, बेशक पढ़ना चाहिए। बाबा साहब ने खुद कहा है कि जो लोग अपना इतिहास भूल जाते वो अपना इतिहास बना नहीं सकते। लेकिन उसके पीछे का उद्देश्य, उस डायलॉग के पीछे का उद्देश्य हम लोगों को समझ में नहीं आया। उसका विकृत अर्थ हम लोगों ने समझ लिया, और हम लोगों ने इतिहास का रट्टा मारकर अपनी विद्वत्ता को प्रस्थापित, यानी हम कितने विद्वान हैं ये दिखाने के लिए उस इतिहास की जानकारी ली। तो ये उसका विकृत अर्थ है। ये अपेक्षा नहीं थी बाबा साहब को। बाबा साहब को अपेक्षा ये है कि इतिहास को अनुभव की तरह आप लीजिए और आगे के भविष्य का निर्माण कीजिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और ऐसा हम लोगों को अभी ये नज़रिया हमको चेंज करना पड़ेगा कि
हमें जो हासिल करना है वो उद्देश्य आप सेट कर लो। हमारा मानवता को प्रस्तावित करने का उद्देश्य है। इस देश के अंदर तमाम 6743 जातियाँ रहती है। इसमें से मानवता को अपेक्षित जितनी भी जातियाँ हैं, तमाम लोगों को मैं आह्वान करता हूँ कि उन लोगों ने मानवता को प्रस्तावित काम करना चाहिए। मिसाल के तौर पर आप जापान को ले सकते हैं। पूरी तरीके से हिरोशिमा नागासाकी में यानी शून्य बर्बाद हो चुका, यानी इतनी भयंकर तबाही के बाद में भी अगर वो देश वर्ल्ड के इकोनॉमिकल रैंकिंग में दूसरे तीसरे नंबर पर अगर आ सकता है, और उसका रिसर्च करने के बाद आपको ये पता चलेगा कि उसके पास विज्ञान और मानवता के इन दो सिद्धांतों के आधार पर ही उसने कामयाबी हासिल की है। और हमारे पास अगर पूरी आँखों के सामने हमारे ये सबूत है जापान का, तो मुझे लगता है इस देश के लोगों ने भी विज्ञान, संविधान और भाईचारे को ही अग्रसर मानते हुए, उसी को सर्वश्रेष्ठ मानते हुए अपना काम, अपना जीवन यापन करना चाहिए। और इस देश के अंदर के यानी जैसा कि बुद्धा ने कहा है, पीड़ित मानवता संबंधी आपको उदासीन होने का कोई अधिकार नहीं है। वो अधिकार से आपको बुद्धा ने वंचित किया है, मैंने नहीं किया है। और आप वो उदासीन नहीं हो सकते हैं, आपको इसका कोई अधिकार नहीं। अगर उदासीन होते हैं तो फिर आपको, मैंने जैसे पहले कहा है कि वो मनुष्य में उसका मतलब ये नहीं होगा। और इस बात को आप ध्यान में रखकर बहुजन समाज को मैं ये कहूँगा कि अपने बच्चों को अपने सोसाइटी में आप लोग ऐसा बिहेवियर रखें। और ये जो कलर के झगड़े हैं ना, ये आप बंद ही कर दें तो अच्छा है, क्योंकि कलर से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। और इसमें भी बहुत सारे मामले हुए हैं, लेकिन मैं ये आपसे वो कह देता हूँ कि मानवता को ही आपको अग्रसर मानना पड़ेगा। जैसे जापान ने विज्ञान को अग्रसर माना, हमें भी मानना है, हम भी प्रगति करेंगे। और मानवता को अग्रसर माना है जापान ने, हमको भी मानना चाहिए, तभी हम प्रोग्रेस करेंगे। और यही सब चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि मैं जो कहना चाहता हूँ आप तक पहुँच रहा है मेरे शब्दों के द्वारा भी। और मुझे लगता है कि मेरे यानी मेरा जो भावना नहीं, भाव कहूँगा मैं, मेरा अंदर जो भाव है, उस भाव को आप समझ रहे हैं। और उसी दिशा में आप काम करेंगे और मानवता को प्रस्तावित करने के लिए हर हालत में, हर कीमत चुकाने के लिए आप तैयार रहेंगे, ऐसी आशा और अपेक्षा करता हूँ। और अपने शब्दों को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ थे शब्बीर भाई पठान साहब, और उन्होंने आज तथागत गौतम बुद्ध इनके जयंती के मौके पर हमने द थिंग की तरफ से स्पेशल चर्चाएं की है। और उनकी चर्चाओं में हमने काफ़ी विषय को, देश के अंदर चल रहे सामाजिक आंदोलन और सामाजिक बदलाव और समाज पर होने वाले उत्पीड़न, तमाम बातों पर आज हमने चर्चाएं की। अंत में उनके कहने के अनुसार उनका जो मत है, वही जो बुद्ध ने जो कहा है, उसी मत को लेकर उन्होंने अपनी बात को ख़त्म की है कि अगर आप दास्ता से मुक्ति करने के लिए, अगर जो लोग दास्ता में फंसे हुए हैं, अगर उनकी दास्ता से मुक्ति करने के लिए काम कर सकते हैं, तो ही आप मनुष्य है, ऐसा उनका मानना है। और वो इस बुद्ध के इस कथन से एग्री करते हैं। साथ ही देश के अंदर ही नहीं तो दुनिया के अंदर मानवता को स्थापित करने के लिए तुमने सभी ने काम करना चाहिए। ऐसा एक अच्छा संदेश, ऐसा मूल्यवान संदेश उन्होंने आज दिया है। तो काफ़ी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े और आज आपने हमसे बात की। और आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आपके दिल दिमाग में क्या है, आप क्या सोचते हैं तथागत गौतम बुद्ध के जयंती के मौके पर देश में चल रहे उन्माद को लेकर या भाईचारा स्थापित करने को लेकर, तमाम बातों को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट में ज़रूर लिखें और हमें बताएं। इसी के साथ इस प्रोग्राम को यहीं पर ख़त्म करते हैं। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।